ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 19 जुलाई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और इसका अध्ययन करने के लिए, इसका लाभ पाने के लिए हमें दोनों रीति की एक एक काम ज़रूर करनी है। लौकिक रीति से क्या करना है कि बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से बैठकर अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार अपने हाथों में मुरली लेनी है और तब उसका अध्ययन जरूर से जरूर करना ही है। और अध्ययन करने के लिए हमें अलौकिक रीति की विधि अपनानी है और वो है आत्माभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन करना। और आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए, अभ्यास की शुरुआत के लिए सबसे पहला, सबसे सरल और सहज उपाय है कि मैं आत्मा अपने इस देहभान से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा साकार में ये मुरलियां चलाया करते थे। तो जब मैं आत्मा उस पवित्र पावन स्थान पर उपस्थित होता हूँ तो परमात्मा के सानिध्य में आते ही मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के एहसास में, उसकी महसूसता में ऐसी भरपूरता का एहसास करता हूँ जो पहले कभी नहीं किया, पहले कभी नहीं होता था। ऐसी भरपूरता में मेरे बाबा मुझ आत्मा को दृष्टि से ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो मुझ आत्मा को चारों ओर से मानो सुरक्षा के घेरे में घेर लेता है। और इस आवरण में, इस घेरे में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठे हैं और इतने निकट हैं कि जैसे हम बाबा की गोद में बैठ गए हैं। और मेरे बाबा चैतन्य उपस्थिति में रहकर इस मुरली को मुझसे कह रहे हैं, मुझसे वास्तव में बात कर रहे हैं। ये अनुभव हम करते हैं जब इतनी गहराई से आत्माभिमानी स्थिति में होकर इस मुरली का अध्ययन करते हैं, जो लगता है लौकिक रीति से कि ये लिखित में पहले से आया हुआ है, लेकिन जब हम आत्माभिमानी स्थिति में आकर, इस भान में आकर के जब बाबा की इस मुरली के महावाक्यों को अध्ययन करते हैं ना, तो ऐसा चैतन्य उपस्थिति बाबा की सम्मुख अनुभव करते हैं कि ये मुरली फिर मुरली नहीं रह जाती। मेरे और मेरे बाबा के बीच की बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग कहें या बाबा से निकटता कहें, क्योंकि जब हम बाबा की इतने निकटता का अनुभव पा लेते हैं ना, तो फिर दिन भर बाबा की याद में रहना, आत्माभिमानी स्थिति में आना और मुरली की एक एक बातों का बुद्धि में गूंज जाना, जब भी कोई परिस्थिति आई तो जैसे ऐसा अनुभव होगा जैसे बाबा कान में फुसफुसा कर हमें मुरली की वो लाइन दोहरा रहे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। पूरी बुद्धि में मुरली की वो बातें गूंजने लग जाएंगी तो हम श्रीमत पर रह जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था ना, विकर्म नहीं करना तो विकारों से मुक्त होकर कर्म कर पाएंगे, तो विकर्म नहीं बनेंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जब मैं मेरे बाबा के इतने निकट बैठकर अध्ययन करता हूँ, तो मेरे बाबा, ऐसा अनुभव करता हूँ कि मेरे बाबा मुझसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें
कौन पढ़ाते हैं? तो ये भी मन मना भव। अगर इस खुशी में भी है ना कि हमको पढ़ा कौन रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान मिल गए हमको, तो फिर बाबा कहते ये भी मन मना भव हो गया। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, निश्चय। बस एक शब्द का उत्तर है निश्चय। निश्चय हो गया ना, फिर हर चीज जैसे बादल छंटने लगते हैं विकारों के। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे, मतलब लंबी लंबी छलांगे लगा लगा कर आगे बढ़ते जाएंगे, पुरुषार्थ में एकदम तीव्र हो जाएंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाबा तक दौड़ाते रहते हैं, वो सतो प्रधान बन जाते हैं। अंजी बाबा। ओम शांति। छात्र सब स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है, क्या बनने के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इतना तो मालूम रहता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यही खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाले बाबा आए तब बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा विद्यालय ऊंच से ऊंच है, इससे बड़ा विद्यालय कोई होता नहीं। यहाँ सचमुच में विद्या का आलय है, विद्या का घर है। तो इस विद्यालय से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व के मालिक बन रहे हैं, पद्मापति बन रहे हैं, तो खुशी से तो हमारा एकदम आसमान में उड़ते रहना चाहिए। तो इस पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। ये बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भव ही है। हंजी बाबा। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट को दिल में रहता है, जो छात्र होते हैं उनको दिल में रहता है कि अभी शिक्षक आए कि आए। जब छात्र विद्यालय में जाएंगे तो उनको तो बुद्धि में रहेगा ना कि बस शिक्षक आएंगे और हमें पढ़ाएंगे। तो तुम बच्चे भी समझते हो हमारे शिक्षक तो स्वयं भगवान हैं, वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वो यहाँ आ गए हैं, वो उधर पुकार रहे हैं और भगवान यहाँ हम लोग के सामने आके बैठे हुए हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। तो भक्ति में सच्चाई रहती है तो बाबा वहाँ से उठा के इधर ला देते हैं, किसी न किसी निमित्त को बना देते हैं जो उस भक्ति की पुकार से ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं। कल पहले भी ऐसा हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वो है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं हैं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना, आखिर निश्चय है तब तो सेंटर पर आ रहे हैं। सब कहते हैं शिव भगवानुवाच, शिव ही सभी के पिता हैं,
श्री कृष्ण को थोड़े ही सबका पिता कहेंगे, इसमें मूझने की तो बात ही नहीं। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है ये लंगड़ाते हैं। बुद्धि में संशय है, पूरा निश्चय नहीं है तो लंगड़ाते रहते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। निश्चय बुद्धि हो गई ना तो वो फिर ज्ञान मार्ग में एकदम लंबी लंबी छलांग लगा लगा के आगे बढ़ते जाएंगे। कितना सहज समझाया जाता है बाबा, कितना सहज रीति से समझा देते हैं। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाबा भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं, ज्ञान का ऐसा इंजेक्शन बाबा लगाते हैं ना तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना। यहाँ आजकल लौकिक में देखते हैं कि इंजेक्शन लगा के नशा करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब वो विकारी घटिया नशा करके पूरा एकदम पतित से भी पतित हो रहे हैं तो हमें जब बाबा ज्ञान का इंजेक्शन दे रहे हैं तो हमें ऊंचते ऊंच नहीं बनना चाहिए। कितना नशा होना चाहिए, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सद्गति दाता मुक्ति दाता एक ही पिता है। वहीं हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं ये हमारी चीज़ है, ये तन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज़ अपनी थोड़ी होती है, तो हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े समय के लिए सेवा करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही हैं वो मिलेंगे कैसे। कर रहे हैं, बस उसमें एक ही चीज़ है नियत साफ हो, भक्ति में सच्चाई हो, फिर विधि वो नहीं रहेगी, विधि बाबा बदला देंगे, ज्ञान मार्ग में ले आएंगे। किसी निमित्त को भेजेंगे और हमें वो ज्ञान की बात समझाएगा और हमें बात समझ में आएगी, हम ज्ञान मार्ग में आ जाएंगे तो हमें भक्ति का फल मिल जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन उसी में अगर पकड़े रहेंगे, नहीं हम तो इसी विधि से लेंगे, तो फिर बाबा बोलते हैं रहो उसी विधि में। तो इसलिए आगे बाबा कहते हैं समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएंगे। बाबा समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी, फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ। तिथि तारीख लगी हुई है, बीच में रखो संगम युग। रथी भी जरूर चाहिए ना, इस रथ में प्रवेश हो बाबा राजयोग सिखलाते हैं, जिससे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की साम्राज्य कितना समय चलता है और सब घराने हैं हद के, ये है बेहद का। इस बेहद का इतिहास भूगोल को जानना चाहिए ना। इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, बेहद इसीलिए बाबा कहते हैं। तो अभी है संगम, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थर बुद्धि पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली।
पारसपुरी, और एक नाम बाबा देते हैं परिस्तान, परिस्तान भी कहते हैं बाबा। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो ये भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य किरदार है, कलाकार हैं, वो जानना चाहिए ना। कलाकार तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य कलाकार को तुम जानते हो। मोन जो हीरो हीरोइन है उनको तो सब पहचानेंगे ना, तो तुम भी मुख्य कलाकार बन रहे हो। सबसे मुख्य किरदार तुम निभा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो। हम क्या हैं? आध्यात्मिक समाज सेवी हैं। बाकी सब समाज सेवी हैं जिस्मानी, वो लौकिक रीति के कार्य करते हैं। हम अलौकिक रीति का कार्य समाज सेवा कर रहे हैं। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। आत्मा को पढ़ाते हैं, पढ़ती आत्मा है। तो मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है, शरीर पढ़ रहा है। ये किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा इन अंगों द्वारा पढ़ती, आत्मा पढ़ती है इन अंगों द्वारा। जैसे हम अपनी बात एक्सप्रेस करना तो या तो बोल के करेंगे, या फिर हमें पढ़ना लिखना आता है तो हम लिख कर करेंगे ना। तो लिखने के लिए हाथ चाहिए, कलम चाहिए, लेकिन लिखूंगा तो मैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, पढ़ाई भी इन अंगों द्वारा आत्मा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू होगी। इसमें कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। जब राजा रजवाड़ा वाला सब सारा कुछ होगा तो उसमें फिर मूंझना और पूछना कुछ बचता ही नहीं है। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। और कहते हैं सबसे मुख्य बात है कि शरीर का भान में ना फंसो ही मत। अपने आप को हमेशा आप इस सजगता में रखो कि हम इससे अलग हैं। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो। विकर्म से बचने का सबसे प्रमुख और आधारभूत बात है कि खुद को आत्मा समझे। तब हम अपने आप को विकारों से अलग कर पाएंगे, और तब जो हमारा कर्म होगा वो विकर्म नहीं होगा। और याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। और कहते हैं इससे बचने का दूसरा भी एक उपाय है, वो है हालांकि आत्मा तो खुद को समझना ही होगा, दूसरा है बाबा की याद में रहना। बाबा की याद में जब रहेंगे तो बाबा के सारे गुण हमारे सक्रिय रहेंगे। तो बाबा के गुणों, बाबा ने जो हमें आदि अनादि गुणों से भरपूर किया हुआ है, वो गुण हमारे सक्रिय रहेंगे। तो उसी अनुसार हम कर्म करेंगे तो हमारा विकर्म का बोझ खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं रहेंगे तो विकर्म बढ़ता जाएगा। और बाबा कहते हैं एक विकर्म का 100 गुना दंड मिलेगा। तो इसलिए उससे तो हमें बचना है ना। तो हड्ड गुड एकदम टूट जाते हैं। और जब 100 गुना दंड पड़ेगा ना तो बाबा कहते हैं हड्डी वड्डी सब टूटेगा। उसमें भी मुख्य विकार है काम, और इन विकारों में सबसे आगे आगे कौन दौड़ता है? काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं रहता है, ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं। बाबा कहते हैं अब बाबा के बच्चे कहते हैं कि वो अपने लौकिक रीति के बच्चों को मारना पड़ता है। एकदम बात नहीं सुनता है, एकदम ज़्यादा तंग करने लगता है तो थोड़ा सा मारना पड़ जाता है, हाथ उठ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत छोटा सा पाप है। हालांकि करने के लिए बाबा मना करते हैं और नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी बाबा वहाँ पर कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा पाप है, पाई पैसे का पाप है। हमारे सर पर तो इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा बड़ा पाप है, पापों का बोझ है। तो पहले उनको तो भस्म करो। तो बाबा कहते हैं तो उसको भस्म करने का अभ्यास करो ना। जब उस अभ्यास में, उस भान में आने का अभ्यास होता जाएगा ना, फिर अभी का लौकिक रीति का भी कोई चीज़ में विकार हावी नहीं होगा। बाबा पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं, क्योंकि यहाँ एक बात जो हम आसानी से समझ सकते हैं वो क्या है? पापों का बोझ सिर पर है तो इसका मतलब क्या है? पापों का बोझ बढ़ा कैसे? हम अधिक से अधिक विकारी होते चले गए, बोझ बढ़ता गया। तो हम जितना ज़्यादा विकारों से दूर होते जाएंगे ना, ये बोझ ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हल्का होता जाएगा। तो अभी भी जो हमारे जितने भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं ना, वो बच्चे वगैरह जो अभी भी मुरली में बाबा जिनके चर्चा कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? सब आत्मा है ना। तो वो मेरा उनके साथ हिसाब किताब है। तो उसको हमको कैसे
सलटना है, कैसे उसको सुलझाना है, अपने विकारों से मुक्त होकर के। हम विकार में उलझे रहेंगे तो हमारा ये हिसाब किताब उलझा रहेगा। हम विकारों से बाहर आ गए, विकार सारा हिसाब किताब सुलझ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। बस हमें विकारों को छोड़ना है, सजगता बस विकारों पर रखनी है कि हम विकार में रहकर कोई कर्म ना कर दें, तो तुम एक बाबा की याद से पावन बन जाएंगे। तो बहुत सरल सी विधि है कि हमें बाबा की याद में रहना है, बाबा के जो गुण हैं उन गुणों को सक्रिय रखना है। तो आज के समय में जो भी कर्म हम कर रहे हैं ना, वो जो भी संकल्प हमारे आ रहे हैं ना, वो सारा कुछ उसी धारा में बहने लगेगा, उसी आत्मिक गुणों के साथ बहने लगेगा, तो फिर कोई भी इस तरह का विकर्म होगा ही नहीं। और जो पुराने हैं वो वही पुराने ही तो एक तरह से कहें तो सामने अभी अलग अलग रूप बदल बदल के आते रहते हैं, जिसके कारण हम दुखी होते रहते हैं, तो उन सब से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान वाच बच्चों प्रति, तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके। डायरेक्ट किसी को बता दें ना कि भगवान बैठ के बात करते हैं तो उनका बुद्धि चकराने लगता है, क्या बोल रहे हैं, मतलब उनको समझ में ही नहीं आती है बात। तो वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज़ आदि नहीं करनी है, ये तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास, निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ना, बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि वाले बच्चों को ना कशिश बढ़ती जाएगी। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है क्योंकि याद नहीं करते हैं। अभी बाबा कहते हैं उस स्तर का जो कशिश होगा ना, वो अभी कहते हैं बाबा हुआ ही नहीं किसी को, क्योंकि उतना अच्छे से याद ही नहीं करते। जितना अच्छे से याद करेंगे ना, उतना ज़्यादा कशिश होगी ना। तो मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नज़दीक आते हैं, तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाबा और बच्चे ही होते हैं, दोहरी खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। बाबा कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाबा और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर, बाबा क्या करते हैं, हम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। बाबा मेरे बहुत मीठे, बहुत प्यारे हैं, जरा भी तकलीफ नहीं, पलकों पे बिठा के लेके जाएंगे बाबा, तो तकलीफ होगी क्या। तो जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसी जाएंगी बाबा के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाबा को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा कहते हैं पावन बनने के लिए क्या करते हैं, बाबा को याद करना है, घर को नहीं। तो इसलिए हमें बाबा की पलकों पे बैठ के जाना है ना, मच्छरों सदृश तो नहीं जाना है बाबा के साथ, तो पीछे पीछे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पवित्र बनना है, पावन बनने के लिए बाबा को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब नवाज है ना। तुम भी गांव में सेवा करने जाते हो, बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो ये नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वो सतयुग में ही होगी, जो वास्तविक नई दिल्ली होगी ना, वो बाबा कहते हैं सतयुग में होगी। वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल्प पहले की थी। ये थोड़े ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम जाएंगे वहाँ तो फिर ऑटोमेटिक तुम बनाने लग पड़ेंगे। जैसे ही बाबा कहते वहाँ पहुँचेंगे ना, वहाँ बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वो आत्मा में किरदार भरा हुआ है। तो वहाँ से यहाँ से संस्कार लेके जा रहे हैं ना, तो वहाँ जाते के साथ बनाने लग जाएंगे। तो यहाँ किरदार है सिर्फ पढ़ने का, वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाए, जैसे कल्प पहले बनाया था वो बनाने लग पड़ेंगे।
आत्मा में भी पहले से ही नूंद है। सारा संस्कार तो आत्मा में ही नूंद है ना। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। तुम समझते हो हम आते हैं, नई नई बिंदुएं सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं। नई नई बिंदुएं निकलती हैं, वो भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं इस बैल पर यानी रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं बाजता। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं इस शरीर में आता हूँ तो मुझे कोई सुख थोड़ी मिलता है, बस हम बच्चों के लिए आ रहे हैं बाबा। तो ऐसे नहीं, बैल पर सवारी कर बैठे ही हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो क्षण में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। बाबा कहते हैं, निरंतर मैं इस तन में नहीं रहता हूँ। तो बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वो है ना, सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेंगे, उनको सुख ही नहीं आएगा। तो इस पतित शरीर में आकर के बस हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा कहते हैं, तो फिर नहीं तो मैं हम 24 घंटा शरीर में थोड़ी रहेंगे। सुख बहुत मैंने दुखी है रहेगा ना, दुख ही लगेगा बाबा को। अब बाबा सुख दुख से परे हैं, इसलिए सिर्फ आते हैं, अपना किरदार निभाते हैं, हमें पढ़ाने का, ज्ञान सुनाने का, और फिर वो चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है, मैं तो ये लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तो बाबा, शिव बाबा जो हैं वो तो लोन ले रहे हैं ना, तो इसलिए वो आते हैं जाते हैं। लेकिन जो इस पिंजरे का जो पंछी होता है ना, जो आत्मा, वो शरीर में एकदम पिंजरे की तरह फंस जाता है। तुम कहेंगे ज्ञान के सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, वो खुशी फिर कम थोड़ी ही होनी चाहिए। वो धनी तो स्थायी बैठे हैं, एक बैल पर 2 की सवारी सदैव होगी क्या? तो शिव बाबा रहते हैं अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी ही लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज़ से भी तीखे। तो आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से झट गई लंदन, एक क्षण में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है, कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत व्यस्त रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती है, साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे ज्यादा भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना? बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि तुम हो ना जगत अम्बा, तुम विश्व की बादशाही की भीख देते हो। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वो है अमरलोक, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरा लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वो है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो। तो ब्रह्मा का भी अब इच्छा हो रहा है कि अब जाकर के बच्चा बने। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, सोने की चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेंगे अब तो एक ही सिकिलदा बाबा का बच्चा हूँ। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं उनको तो इस बात का बहुत नशा है कि मैं बाबा का इकलौता, इस मामले में इकलौता सिकिलदा बच्चा हूँ। बाबा ने गोद लिया है, मैं सिकिलदा बच्चा हूँ, तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। ये भी खेल है ना, इतना प्यार करते हैं कि उनका तन को अपना बना लेते हैं। तो खेल में हमेशा खुशी होती है, ये भी जानते हैं। जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रत होंगे जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर।
इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तो तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम बस एक बात नशा पकड़ लेंगे ना कि हमको भगवान मिले हैं, भगवान आकर के हमको पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वही खुशी बहुत हो जाएगी। तो भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नर्क में क्यों हैं? जब हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नर्क में क्या कर रहे हैं? ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। हम कर क्या रहे हैं? विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं ना। ऐसी पढ़ाई पर कितना ध्यान देना चाहिए? तो इस पढ़ाई पर ध्यान कितना हमारा सजग होना चाहिए, जो हमें विश्व का मालिक बना रहा है, परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ध्यान एकदम सजग, उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल भी करना चाहिए ना, जो कि होगा जीवन के परिस्थितियों में इस ज्ञान रत्नों का इस्तेमाल करते हुए अभ्यास। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो पहली बिंदु है वो है इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। पहले तो अपना घर शांति धाम में पहुंचेंगे ना, उसके बाद फिर किरदार शुरू होगा, तो आएंगे अपने किरदार में। लेकिन पहले तो इस खुशी में रहना है कि अब ये जो 84 का चक्र था अभी एक बार पहले पूरा हो गया। जैसे दिन भर काम करने के बाद आदमी रात को आता है, तो ये मालूम है कि फिर अगला दिन सुबह होगा तो फिर काम में लगना है, लेकिन रात को एक अलग इत्मीनानियत का एहसास करते हैं ना, अब आज दिन भर पूरा हुआ। तो बस वैसे ही ये कल्प अब पूरा हुआ। अब एक बार पहले घर जाएंगे, घर में एकदम शांति धाम में एकदम शांति में रहेंगे। दूसरा है सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है, और वहाँ पहुँचने के लिए बाबा की पलकों पर बिठा के ले जाने के लिए तैयार है बाबा। तो पलकों पर बैठने के लिए खुद को हल्का करना होगा ना, तो विकर्मों का बोझ भस्म करना होगा। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है, नया विकर्म बिल्कुल नहीं करना है। पहले हमें इस युक्ति में आना ना कि नया विकर्म ना करें, तो नया विकर्म नहीं करें, इसके लिए इतनी सजगता रखेंगे, विकारों से अपने आप को मुक्त रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ना, अभ्यास बढ़ाएंगे ना, तो पुराने ना स्वाभाविक तौर पर निकलते चले जाएंगे, क्योंकि नया के रूप लेकर ही वो पुराना वाला आता है। तो हम नया के लिए पूरा अपने आप को सजग कर लेंगे तो पुराने वाले भस्म होते चले जाएंगे, और हम एकदम हल्के होकर बाबा पलकों पर बिठा कर लेकर जाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा अभी हमारे संकल्पों का जो खजाना है, संकल्पों की जो शक्ति है ना, उसको बाबा इतना अभी जगा रहे हैं, इतना ज़्यादा उसमें बल भर रहे हैं। अभी अव्यक्त इशारों में भी, कल के वरदान में भी, और आज फिर बाबा वरदान में कह रहे हैं कि श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा, हमारा श्रेष्ठ संकल्प का सिर्फ सहयोग जाएगा ना, तो सर्व आत्माओं में शक्ति भर जाएगी, और ऐसे शक्ति भरने वाले हम शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। इसको और विस्तार से बाबा कहते हैं कि सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति
इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। ये संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं, इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो हमारे ये जो संकल्प है ये क्या काम करता है? इंजेक्शन की तरह सीधे उनकी सोच पर, उनके संकल्पों पर जाता है और वहाँ पर उसमें बल भर देता है। तो बहुत प्रभावशाली होता है। कल बाबा ने कहा था प्रभावशाली हमें अपना मन, वचन और कर्म को करना है। तो बिल्कुल उसी चीज़ में आज बाबा कहते हैं हमारा ये जो संकल्प है इंजेक्शन का काम करता है, उस स्तर पर हमें उसको इस्तेमाल में लाना है। तो इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है, तो सामने वाली आत्मा में शक्ति का अनुभव करने लगते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं, हम इतना कर सकते हैं, या ये भी जो भी उनकी परिस्थिति है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना, इस सेवा की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं अब जो सेवा है ना, वो कैसी सेवा करनी है? श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन। हमारी श्रेष्ठ संकल्प से बाबा ने कहा था, अभी इस बार की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि अभी तक बोल के जो सब काम कराते आए हो ना, ये पूरा का पूरा व्यवसाय, पूरा का पूरा सारा चीज हमारे संकल्प से चलने लगेगा। उस स्थिति में हमें आना है। तो जब उस स्थिति में हम रहेंगे तो क्या हम संकल्प से परिवर्तन नहीं होगा? तो बाबा कहते हैं इसीलिए अब श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। यही हमारा सेवा का अब साधन पकड़ना है और इसी सेवा की आवश्यकता भी है। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। कोई भी दुख आया ना, तो वो दुख को सिर्फ देखने का नजरिया है और हमारी श्रेष्ठ संकल्पों की कमी है जो दुख के रूप में हमें वो दिख रहा है, चाहे वो खुद के जीवन पर हो या अन्य हमारे संबंध संपर्क के आत्माओं के जीवन में हम देख रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि हमें क्या बनना है? दुख हरता बन जाना है। कैसे बनना है? तो दुख हरता बन के दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन कर देना है। तो परिवर्तन करने के लिए आज बाबा ने कहा ना, शुभ भावना और श्रेष्ठ भावनाओं की भरपूरता रहेगी, श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। तो बस वही परिवर्तन हमें सुख में परिवर्तन कर देना है। उस दुख को हम देखने का तरीका बदलेंगे, नज़रिया बदलेंगे, बहुत कुछ अपने भीतर परिवर्तन आ जाएगा ना, तो वो फिर दुख दिखेगा ही नहीं, रहेगा भी नहीं। संकल्प की ऐसी शक्ति है जो वो दुख भी समाप्त हो जाना है, टिक नहीं पाएगा। हाँ जी बाबा। और अब अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, और अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अब इस इशारे को इतना जबरदस्त बाबा कहते हैं कि संकल्प की शक्ति जब जमा हो जाएगी ना, तो हम श्रेष्ठ सेवा होगा। और श्रेष्ठ सेवा आज बाबा ने वरदान में भी कह दिया ना, परिवर्तन उसी से होगा। अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना, इस सेवा की आवश्यकता है और यही अभी करना है। तो अभी हमें श्रेष्ठ संकल्प को जमा करने का, श्रेष्ठ सेवा करने का निमित्त बनने के लिए जो इस इशारे को बाबा और अधिक स्पष्ट करते हुए हर दिन अलग अलग आयाम से इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है इसकी स्पष्टता के लिए वो है कि कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वो कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बहुत तेज तूफान की तरह संकल्पों का बाढ़ आया और मैं उसमें बह गया, क्या करें, हो गया ना। तो बाबा कहते हैं उसके लिए आपको कंट्रोलिंग पावर चाहिए ना, व्यर्थ को रोकने के लिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुना मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना, ये भी एक का बहुत गुना के हिसाब से अनुभव होता है। एक व्यर्थ संकल्प आता है और हमारा उदासी आ जाना, दिल शिकस्त हो जाना,
खुशी का गायब हो जाना, ये सब क्या है? ये सब उस एक व्यर्थ संकल्प का कई गुना प्रभाव है, हिसाब है ना। तो ये हम अनुभव करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें अपने कल के लिए, कल का जो अव्यक्त इशारा बाबा ने दिया था उसमें बाबा ने कहा था कि इसकी गति को धीमी रखनी है। और गति धीमी रखने का व्यर्थ संकल्प जहाँ घुसेगा ना, वो कचरा आ गया तो हलचल मचा देता है। तो इसीलिए हमें इस कचरे को, इस दूषित व्यर्थ संकल्प को अपने भीतर आने ही नहीं देना है। जब वो हमारे अंदर आएगा नहीं तो हमारे संकल्पों की गति इतनी धीमी होगी कि जब चाहे जहाँ चाहे हम उसे ब्रेक लगा सकें। कंट्रोलिंग पावर पूरी तरह से हमारे हाथ में होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लौकिक रीति की हम गाड़ी चलाते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में चले जाएँ, टू व्हीलर को हम 80 के पार लेके चले जाएंगे ना, तो फिर हम उसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अचानक से कुछ रोकना पड़ गया, कुछ दिख गया, कुछ हो गया ना, तो सीधा जा करके इसकी ठीक करना है। ब्रेक लगाएं तो भी, ब्रेक न लगाएं तो भी, दोनों ही हालत में दुर्घटना होती है। लेकिन हमारा नियंत्रण स्पीड हो, 40 के नीचे हो, 20-30 के आसपास हो ना, तो एकदम जहाँ चाहेंगे ना वहाँ गाड़ी रुकेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे संकल्पों के साथ बाबा हमें बतला रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प जहाँ फंस गए तो गति को बढ़ा देते हैं। तो गति को नियंत्रण में रखना है और संकल्पों के आधार से ही सारा कुछ होता है। सारा नियंत्रण संकल्पों से ही हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें संकल्पों के आधार पर है और संकल्पों का आधार हमारा ज्ञान का मंथन और बाबा के साथ का अनुभव से हम परिवर्तन कर सकते हैं, निश्चय से कर सकते हैं। जब निश्चय है तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ व्यर्थ संकल्पों से हम बाहर रह सकेंगे। तो ऐसे ही दृढ़ निश्चय के साथ ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, ताकि हम अभ्यास कर सकें, आने वाली हर एक परिस्थिति को एक प्रश्न के रूप में देखें और उस पर हमारा प्रतिक्रिया कैसा आता है, हमारे संकल्प कैसे उठते हैं, उस पर सजगता रखते हुए। जब हर एक प्रतिक्रिया, हर एक संकल्प हमारा सजग रूप से सात्विक होगा, सतो प्रधान होगा, बाबा की याद में होगा, तो हमारे विकर्म सचमुच विनाश होते हुए हम स्वयं अनुभव करेंगे। तो ऐसा अनुभव पाने के लिए लौटना होगा अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार में ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।